जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरा आयत साम 103 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। इस भजन के पहले दो आयत में दाऊद अपने आप से बात करता है। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। परमेश्वर के उपकारों को याद करना, परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद अपने आप को एनकरेज करता है, वैसे ये आयत आज हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हम अपने आप से कहें, यहोवा को हम धन्य कहेंगे। विशेष कर आज इस साल का आखिरी दिन है। आज दिसंबर 31, 2023 है। आज हम लोग थोड़ा समय निकालकर स्मरण करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये पूरा साल कितनी अद्भुत तरीके से संभाला है, कैसी हमारी अगुवाई की है। मेरे प्रियो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आज ही करें, हर दिन हमें करना है, लेकिन क्योंकि आज एक साल समाप्त हो रहा है, हम लोग समय निकाल कर ये सोचेंगे कितने सारे लोग इस पृथ्वी छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें अभी भी जिंदा रखा है। ये प्रभु का प्रेम है, दया है, विश्वास योग्यता है। इन बातों को याद करते हुए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक्सीडेंट से बचाया, बीमारी से बचाया, बुरे लोगों से बचाया, शैतान के हर एक षड्यंत्र से बचाया। क्यों ना हम प्रभु से कहे, प्रभु आप महान है, आपका जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु आपका प्रेम अनोखा है। ऐसी बातों को बोलकर हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम को प्रकट करें। विशेष कर एक बात का ध्यान हमें देना है। दाऊद यहाँ पर कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दाऊद अपने आप से कहता है प्रभु के उपकारों को नहीं भूलना, क्योंकि दाऊद को पता है इजरायलियों के साथ क्या हुआ। हम इजरायलियों के बारे में जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इजरायलियों को गुलामी से, मिस्र देश से बचाया, कैसे लाल समुद्र को दो करके भागा, कैसे परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य किया, उनके लिए मन्ना प्रदान किया, उनके सारे दुश्मनों को हराया। परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत तरीके से इजरायलियों को आगे बढ़ाया। लेकिन इजरायली लोग प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं। वो लोग बार बार प्रभु के सामने परीक्षा करते, प्रभु का, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं और प्रभु की बातों को भूल जाते हैं। दुख की बात यह है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी वो लोग वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रभु के अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में देखा होगा, हमने महसूस किया होगा, लेकिन मेरे प्रियो, इसको भूलना नहीं है। अगर हम भूलेंगे तो हम प्रभु से भटक जाएंगे, हमारा मन में घमंड आ जाएगा, हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु के सामने बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकते हैं अगर हम प्रभु के उपकारों को भूल जाएंगे तो। इसलिए आज वो दिन होने पाए जब हम अपने आप को हिम्मत दें, अपने आप को याद दिलाए कि परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना। मेरे प्रियो, हम में से कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थिति से होकर इस साल आगे बढ़े होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक मर्जी है, परमेश्वर की एक इच्छा है। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही के लिए उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, आज का हमारा कठिन परिस्थिति के पीछे भी परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर उन कठिन बातों को लेकर हमारी आशीष के लिए, हमारी भलाई के लिए वो बदलेगा। तो इसलिए प्रभु पर भरोसा कीजिए कि परमेश्वर जो कुछ करता है हमारी भलाई के लिए करता है। प्रभु का एक योजना है, प्रभु का एक उद्देश्य है। इसलिए हर एक बातों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज जो दर्द से आप होकर जा रहे हैं उसके पीछे भी परमेश्वर का एक मकसद है। आज जो टूटापन से आप होकर जा रहे हैं उसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। इसलिए प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति, हर एक हालात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरे आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने दिया हुआ परिवार के लिए धन्यवाद, आपने दिया हुआ सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपने दिया हुआ नया जीवन के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, आप प्रभु के उपकारों को याद कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद। प्रभु आपके वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथ में देते प्रभु जी, हम आपके उपकारों को याद करने वाले बन जाए प्रभु, आपके नाम को धन्य कहने वाले बन जाए प्रभु। आपने किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद, आपने किए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में दिए हुए आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ वचन सुनने वाले हर एक जन आपके और करीब, आपके और निकट आने पाए प्रभु जी, आपसे प्रेम करने पाए प्रभु जी। ये पूरा साल आपने उनको संभाला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। वचन में और आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना प्रभु। इस नए साल में नए नए निर्णयों को लेकर आगे बढ़ने के लिए आप इनके जीवन में काम करना कर मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।